नाज़रीन मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सेक्रेटेरिएट में। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेंबर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मलिक लियाकत अली साहब। सर, पीटीआई के सियासी जो एक मोमेंटम क्रिएट करने की कोशिश में जो असम्बली का इजलास हुआ इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम में, और उसके बाद आज फिर दूसरा जो सिटिंग इजलास की ऐवान में अपने हॉल में हुई है, तो वहाँ क्या मकासद हासिल करना चाहते थे? वन डे एक शो था, लोगों को भी दाखिल नहीं होने दिया गया, हालांकि हम तवक्को कर रहे थे कि लोगों की बड़ी तादाद आएगी। ज़ाहिर है ये सुबह इमरान खान के चाहने वालों का है तो लोग हज़ारों में आएंगे। वो लोगों को, कारकुनों को तक नहीं छोड़ा आपने। फिर दूसरा सिटिंग अब यहाँ कर रहे हैं, तो वहाँ से आप क्या हासिल करना चाहते थे और क्या हासिल हुआ है वहाँ? यकीनन हमारा उधर कुछ ऐसा हासिल करने के लिए नहीं था, बस हम अवामी लोग हैं और यही सोचता कि हम एक अवामी असम्बली लगाई। फिर ये बिल्कुल गलत है कि हमने अवाम को बंद किया था, लेकिन यह है कि उधर मसला ये था कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से रोडें बंद थी, उस वजह से रश बन गया था। वरना हमारे तो ग्राउंड के अंदर भी लोग मौजूद थे, ऊपर गैलरियों में नहीं, ग्राउंड के अंदर भी लोग आए थे। हमने तो किसी को मना नहीं किया है। और ये भी था कि कैंपेन इसलिए नहीं चलाया था कि फिर लोग कहेंगे कि ये इन लोगों ने जलसा बनाया था। तो जलसा हमने नहीं बनाया था, न कैंपेन किया है, न किसी ने फेसबुक पे बोला है, न किसी ऐसा ही असम्बली में ये बात हुई थी कि हमने दूसरा असम्बली, अवामी असम्बली लगाना है ग्राउंड पे, ताकि अवाम अपने नुमाइंदों की कारकर्दगी देखे कि हमारे अवाम, हमारे नुमाइंदे क्या करते हैं, कैसे हमारे इलाके को प्रेजेंट करते हैं। तो इस वास्ते हमने ग्राउंड में असम्बली लगाई थी। इसमें कोई ऐसा नहीं था, बस सिर्फ आवाम के खातिर के बहुत से लोगों की इधर असम्बली पहुंच ज़्यादा मुश्किल होते, तो उधर ग्राउंड में ज़्यादा लोग आएंगे। और वो इसलिए भी नहीं था कि लोग ज़्यादा नहीं थे कि हमने यकीन कीजिए, वल्लाह अज़ीम, मैंने तो खुद किसी को नहीं बोला है कि आ जाओ कैंपेन, किसी ने भी कैंपेन नहीं किया था। हमने यही सोचा था कि जो आते अपनी मर्जी आ जाए, जो अपनी मर्जी नहीं आते तो हम तो जलसा नहीं बनाते हैं कि जलसे के लोग इकट्ठा करें। लियाकत साहब, सीएम साहब ने कल मुजफ्फराबाद में भी एक अवामी रैली से खिताब किया, तो अगला फिर जो एक इमरान रिहाई जो आपकी मुहिम है, उस पर नेक्स्ट कोई अवामी गैदरिंग आप करेंगे, कोई बड़ा इज्तिमा करने जा रहे हैं? क्या हिकमत अमली है पार्टी की इमरान खान की रिहाई को लेकर? यकीनन हिकमत अमली तो हमने खामखा इसलिए बनाना है कि कितने साल हो गई बेगुनाह इस वतन के एक असासे को लोगों ने बंद किया है। तो हमारे जो इमरान खान आज़ादी मूवमेंट का जो हमने रजिस्ट्रेशन करना था, मेरे को तो जो 1000 कार्ड दिए थे, यकीन कीजिए वो 1 घंटे के अंदर ख़त्म हो गई है। लोगों ने इतनी एक कापी लेके और 20-20 बंदी उसके पीछे जमा हो गए और 1 घंटे के अंदर सारे ख़त्म हो गए। फिर मैंने दोबारा डिमांड किया कि हमारे इतनी लोग हैं कि वो अपना टेलीफोन नंबर सब कुछ देते हैं कि यार जब भी ज़रूरत हो तो हमने मैदान में आना है, हमने खान साहब के लिए कुर्बानी भी देना है, हमने खान साहब के लिए जो भी हो। तो अभी हम आखिरकार मजबूर हो रहे हैं क्योंकि हमने अदालतों के दरवाजे खटखटाए, हमने असम्बली में पूरी सियासी गैदरिंग की। आप इस असम्बली में पूरी खैबर पख्तूनख्वा की जितनी सियासी ग्रुप्स है, जितनी सियासी पार्टीज है, उसके अमन जरगा हमने बुलाया, हम अदालतों के दरवाजे खटखटाए, हमने अक़वाम मुत्तहिदा, हमने ह्यूमन राइट्स, हमने हर दरवाज़ा खटखटाया, हर जगह गया, हुकूमत से अपील किया, हर एक को वो उससे बात करने की। जब बात करता था तो आपने तो देखा था कि वज़ीर आज़म साहब कहते थे कि मैं पूछ के बताऊंगा। तो यही होता है। तो अभी हम मजबूर है, हमारे खान साहब को जो फंडामेंटल राइट है वो नहीं मिलता है। जो जेल में एक इंसान के जो हुकूक है, बी क्लास तो छोड़ो, ए क्लास का भी उसको हुकूक नहीं मिलता है। ये लाजिमी है कि उसके ख़ानदान के लोग उसके साथ मिले। वो एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान रह चुका है, एक ऐसी पार्टी का मशर है जो पूरे पाकिस्तान में टॉप पे है, सबसे बड़े पार्टी के मशर है, उसको बेगुनाह जेलों में डाला है। तो उसके लिए अभी हमारे साथ कोई रास्ता नहीं बचा है। ये लोग कहते थे कि ये इंतशारी टोला है, ये जत्ता है, फलाना है, ढिंगाना है। हमने वो करके दिखाया कि खान साहब जब ओआईसी बुला रहा था तो बिलावल साहब कहते हैं कि हमसे कोई ओआईसी नहीं कर सकते, हम इधर इंतशार फैलाएंगे, हम ये करेंगे, वाविला मचाएंगे। खान साहब के ज़र्ब को देख कि उसने जेल से बोला कि नहीं, पाकिस्तान की बका के लिए, ईरान और आलमी पूरी दुनिया की अमन के खातिर आप लोग अपना जलसा कैंसिल कराओ। हमने हर तरफ से कुर्बानियाँ दी है। अभी हम जलसा इस्लामाबाद में करना था,
ہم نے مردان میں اس لیے کی کہ یہ لوگ نہ بولے کل کہ یار یہ لوگ انتشار پھیلا رہے تھے. ہم نے ہر وقت میں امن کا دامن نہیں چھوڑا ہے, لیکن ابھی لوگ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا لیڈر سختیوں میں ہے, تکلیف میں ہے. اس کو جتنا تکلیف ملتا ہے خدا کی قسم اس سے زیادہ تکلیف اس کے ورکر کو ملتا ہے. لیاقت صاحب, آپ نے خود ذکر کیا عمران دہائی فورس کا, کہا جا رہا ہے کہ اس میں کارکنوں نے یا عوام نے زیادہ دلچسپی نہیں لی, ورنہ آپ کی جماعتی قیادت نے کہا تھا کہ ہم 10 لاکھ ہم کارکن اس میں شامل کریں گے اور 1 لاکھ کی رجسٹریشن ہوگی تو ہم باقاعدہ ان سے حلف لیں گے. وہ حلف ابھی تک نہیں لیا آپ نے, تو کہا جا رہا ہے کہ ایک تاثر پیدا ہو گیا کہ شاید لوگوں نے یا پی ٹی آئی کارکنوں نے اس میں زیادہ رجسٹریشن نہیں کی. تو اس میں ایکچوئل کیا ہوا, کتنے ہزار یا لاکھ کارکن کی رجسٹریشن ہو چکی ہے؟ میں آپ کو یہی بتا چکا ہوں کہ ہر ایک ایم پی اے کو, ہر ایک کنسٹیچوئنسی کو جتنے لوگ ملے تھے وہ تو 1 گھنٹے کے اندر وہ رجسٹریشن پورا ہوا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا رجسٹریشن نہیں ہوا ہے, اس کے آنکھوں پہ بغض عمران خان کے چشمے لگے ہیں. ہم نے 1 گھنٹے کے اندر وہ رجسٹریشن پورا کیا ہے, اور پھر یہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں, میں آپ کو دکھاؤں گا بھی کہ ہم نے پھر کارڈ ہمارے ساتھ نہیں تھے تو کاپی میں ہم نے رجسٹریشن کی. جتنے ٹارگٹ ہمیں ملا تھا اس سے 10 گنا زیادہ ہم نے کی ہے. تو بہت سارے لوگ ہیں, لیکن پھر بھی ہم یہی سوچتے ہیں کہ ایسا نہ کہ کوئی اور دوسرا 9 مئی بنائے. ہم اس کے لیے ایک منظم ایک طریقے سے کہ ہمارے ورکر ہمارے کنٹرول میں ہو, اور ہم ہر ایک کے اوپر 10-20 بندوں کے اوپر ایک بندے کو مقرر کرے کہ اس کو دے کہ کوئی پھر 9 مئی کی طرح کوئی اور نہ گھس جائے اور کوئی اور مصیبت نہ بنائے. اس کے لیے ہم نے صحیح حکمت عملی بنانا ہے, پھر آگے انشاءاللہ جائیں گے.